एक मिनट होल्ड करना गाइस। सो ओके सर। पावर इशू नहीं है एक्चुअली, मेरा सिस्टम अभी अपडेट हुआ था ना, तो दोबारा अपने आप रीस्टार्ट हो गया है क्योंकि पीछे कुछ इंस्टॉलेशन चल रही है, उसकी वजह कोई से नहीं सर, रीस्टार्ट हो गया। कोई नहीं तो सर। अभी मैं रीजन करता हूँ, तब तक कोई और अपना स्क्रीन शेयर कर दो, तब तक ये प्रॉब्लम है सब जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे देता हूँ। सर मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर अपना। ठीक है। सर आई होप सो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा सबको। यस। ये सेट का कॉन्सेप्ट है। एक न्यू सेल जनरेट करो। कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है, धीरे धीरे ही होगा। ठीक है। आप सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करो एक बार। ऊपर से ही कॉपी कर लूँ क्या मैं? नहीं नहीं, प्रिंट करना है फॉर लूप से। ओके, प्रिंट करना है सिर्फ ना। डिफाइन कर दो वो एस टी लिस्ट एक बार नीचे प्लेस कर दो। क्या करूँ? लिस्ट को नीचे डालो आप, जो सेट है ना वो। ये ठीक है। यस सर। एक फॉर लूप चलाओ और एसटी के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करा के बताओ पहले। विशाल सर एक चीज बताना मुझे, हाँ जी। ये अभी इसने प्रिंट करवाया है विशाल ने, तो ये अनऑर्डर्ड है, तो क्या मतलब अनऑर्डर्ड कैसे हुआ? ये तो पूरा ऑर्डर में सेट हुआ है आउटपुट तो। फॉल्स ट्रू कहाँ से ऑर्डर है? देखो हमारा फॉल्स ट्रू कहाँ पर है और ये कहाँ पर 34 आउटपुट। बीच में आ रहा है ना, सॉरी 34 बीच में आ रहा है ना। मैं नहीं समझा आपका पॉइंट, क्या बोल रहे हो? अनऑर्डर्ड ही तो है। फॉल्स थ्रू 34 विशाल 2 + 3 जे प्रियंका -9 22 23 24। देखो ना 23 24 कहाँ पर है हमारा? राजेश अनऑर्डर्ड ही है, मतलब देखो ना टैक्स आपके बीच में 34 आ रहा है ना, फॉल्स ट्रू के बाद 34 है, राजेश फिर इसमें विशाल है। क्या होगा, राजेश इसमें क्या होगा कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हो, ठीक है, और आप जितनी बार भी उसको प्रिंट कराओगे वो आपको ऐसा फील कराएगा कि वो ऑर्डर्ड है, बट सेट कभी भी ऑर्डर में होता ही नहीं है। कभी भी सेट ऑर्डर में नहीं। एक बार फिर से प्रिंट करना है इसको, क्या नाम है विशाल, करना है इसको नहीं, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा। आप ऊपरी करो उसको। एक्स वाले सुनो सुनो, चलो आप एक्स वाले को चलो, देखो वो ऑर्डर में दिखाई देगा, आपको फील कराएगा ये कभी भी ऑर्डर में नहीं होता, और ये कंप्लीटली इसी फॉर्मेट में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, क्या चलाऊं सर? अगर ऑर्डर होता तो इसकी इंडेक्सिंग होती तो जिन लिस्ट के जितने फंडे हैं वो सारे इसके अंदर काम करते, कि आप इसमें कोई भी एलिमेंट कभी भी एक्सेस कर सकते थे, लेकिन इसमें आप कोई भी एलिमेंट कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। ओके। अभी जैसे मेरा माइंड में ये इसलिए पूछा, मैंने दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये ट्रू फॉल्स है ना, मेरा बीच में था ये, बट ये स्टार्टिंग में आया आउटपुट में। क्या क्या है? कौन सा अगर वाला? सेट में देखोगे ना आप ट्रू फॉल्स, हाँ तो हाँ ट्रू हाँ, फॉल्स आप देखोगे तो देखो इस 25.6 से पहले हैं। सारे। और अच्छा, अब देखो मैं एक और चीज बताता हूँ। विशाल एस टी लिखो, सिर्फ एस टी, और रन कर दो।
आप देखो, अभी फिर चेंज हो गया सीक्वेंस। है ना। तो ये आपको लगेगा, मतलब आपको देखो फील आएगा, बट ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको बहुत इंसिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू भी काफी काफी बार, काफी एसोसिएट लेवल पे जब हम जाते हैं ना, तो एसोसिएट वालों को काफी इंसिस्ट किया जाता है, क्योंकि उनको ये कन्वेंसिंग फॉर्मेट चेक किया जाता है उस पर्पस पे कि सेट है ना, ऑर्डर्ड है। और ऑर्डर्ड के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ बचाते हैं, आप ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये वाला चलाओ, 11 नंबर वाला, ये एक्स वाला, हाँ इसको एग्जीक्यूट कर दो बस। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, एक्स को प्रिंट करा दो। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज दिखाई देगा। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड आ रहा है अभी। यस। अब सिंपल एक्स को प्रिंट कराना, अब ऑर्डर्ड आ रहा है। अभी ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत इश्यूज क्रिएट करेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, अभी क्लियर है राजेश? यस यस। ओके, कम टू द विशाल प्रॉब्लम। तो विशाल एक फॉर लूप चलाओ उधर, फॉर आई इन एक्स, 4 और आई को प्रिंट करा दो। 4i इन x। और आई को प्रिंट करा दो। आप गलत लिख रहे हो स्टेटमेंट। 4i इन x बोला है आपने। हाँ, क्या गलती करी थी राजेश, करेक्ट करवाओ। राजेश सॉरी। हाँ हाँ, अभी बताएंगे क्या? सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए मैं मेरे लैपटॉप पे देखने लग गया था, ऑफिस वाले पे। 4i इन x देखना सकते हैं। को मतलब क्या करना चाह रहे हो आप, बताओगे पर आप? मेरे को सिर्फ एलिमेंट प्रिंट करवाना। एक्स वाले? हाँ जी। तो लिखो फॉर आई इन एक्स, फिर नीचे लिखो प्रिंट। वो नहीं किया आपने, वो तो लगाओ कॉलम। बट ये नहीं, कॉलम कॉलम, वो नहीं, ये मिटाओ आप। हाँ, कॉलम लगाओ अभी। ठीक है, वो वाला ये नहीं, ये तो कोमा वाला लगा दिया आपने। शिफ्ट ठीक दबा के ठीक। तक करो, शिफ्ट, हाँ राइट। प्रिंट एक्स, प्रिंट आई कोमा सॉरी, हाँ आई कोमा, एंड कर दो, आ जाएगा। एंड वैसे वाला ई एन डी, चलो आप प्रिंट आई कर दो। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज। ओके, आप सपोज आपको एक्स में नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, अब हमें उसकी लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर के पहले एक काउंट या कोई भी एक छोटा सा वेरिएबल लिख दो, c इज इक्वल टू 0 लिख दो इधर। ठीक है, अब हमने बोला जब जब आई जो है उस आई, फॉर आई इन एक्स के बाद एंटर मारो, फॉर आई इन एक्स कॉलन के बाद। हाँ, अब लिखो जब जब ये लूप चलेगा तब तक आप सी में +1 करोगे। गलत स्टेटमेंट, सी इज इक्वल टू सी प्लस सी सी, या तो आप पहले प्लस किया करो, सी प्लस इक्वल टू 1 करो, या फिर सी इक्वल टू सी प्लस 1 करो। ये सही नहीं होगा स्टेटमेंट। ये सही है अभी। ये सही है, पहले गलत था। ठीक है, अब आप नीचे एक प्रिंट लिखो, इस वाले प्रिंट को बंद कर देना, इसको कमेंट आउट कर दो, इस वाले प्रिंट को। हटा दूं इसे।
हैश लगा दो उसके आगे, प्रिंट के आगे हैश लग दो हाँ ये बस। एग्जीक्यूटिव लगा अब लास्ट में एंटर मारो, बाहर निकलो उससे लूप से। अब लिखो प्रिंट सी, रन कर दो। ऊपर सी कैपिटल है, नीचे स्मॉल है, ऊपर वाले को स्मॉल करो। हाँ अब रन करो। ठीक है, अब नीचे जरा लेंथ निकालो एक्स की, लेंथ वाले फंक्शन से। देखो दोनों चीजें सेम आ रही है। यस तो एग्जैक्टली होता क्या है, जितने भी फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, काउंट का हो, इंडेक्स का हो, किसी का भी हो, उसके पीछे एक प्रोग्राम है। सो जैसे आपने पूछा कि लेंथ का 10 कैसे आ रहा है या लेंथ का 9 कैसे आ रहा है, अगर हम बात करें, सो दिस इज द बैकग्राउंड प्रोग्राम जो अभी आपने बनाया, दिस इज द बैकग्राउंड प्रोसेस जो इस लेंथ फंक्शन के पीछे चल रही है। तो होता क्या है कि उसमें उन्होंने भी एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। ठीक है, फॉर आई इन एक्स से वैल्यू आ रही है, पहला एलिमेंट आएगा तो क्या होगा, तो सी प्लस वन हो जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट आएगा तो सी प्लस वन हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट आएगा सी प्लस वन हो जाएगा। जब तक एलिमेंट आते जाएंगे उस लूप के अंदर, तब तक सी प्लस वन होता रहेगा। और लास्ट में आके आप क्या कर रहे हो, सी को प्रिंट करा रहे हो। तो उससे क्या आ रहा है, टोटल काउंट आ रहा है, कितने एलिमेंट काउंट करे आपने ऐसे करके, नहीं। और 9 लेंथ भी आपको क्या बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट आपके उसके अंदर अवेलेबल है। है। ठीक है सर। ओके क्लियर, सर हाँ एनी ठीक है, डाउट? पर मैं यहाँ बात करूँ, उधर भी सेम है। क्लियर है सर, समझ गया। समझ गए? हाँ सर समझ। ओके, विंडोज लैपटॉप शो वॉच पर अपडेट पे चला गया था, अब चालू हुआ है। यस, सो क्लियर हुआ? ऊपर यस जाओ, सर। तब तक मैं आपके ही उस पे मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, हमने ये सारी चीजें चेक करी थी, पर हाँ अब यहाँ पे देखो जो फॉर आई इन एक्स टी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने ये चेक करा था कि हमारे जो एलिमेंट है वो रेंज के थ्रू तो पिकअप होंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं है, राइट। नो इंडेक्सिंग। तो वो कैसे कैसे पिकअप होंगे हमारे, डायरेक्टली। ठीक है, और ये प्रोसेस सबसे इजी और फास्टेस्ट प्रोसेस होती है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है इसका। ओके, नेक्स्ट वन इज, पर हम नीचे देखते हैं, नीचे वाले में हमने ये बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट है इसमें इवन एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने थे बस। तो हमने वो फाइंड आउट करके देखे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। फिर मैंने आपको दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स दिए हुए थे जिसमें आपको अलग अलग फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने थे, तो आपने वो आइडेंटिफाई करे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं होंगे, छोड़ो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? कोई डाउट इतने पार्ट में? नहीं सर। आगे चले अपन इसमें। आगे चल। ठीक है, तो सपोज अगर आपको इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना, ठीक है, और ये मैथ्स है, ये सैट थ्योरी जो है ना, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। 12th में हमारे, ओ सॉरी 11th में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर होता था ये, दैट इज अ सेट थ्योरी। ओके, तो मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस बताता हूँ, तो जिससे आपको वो चीजें समझ में आएगी। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, तो मैं किसमें काम कर रहा था, सेट में। मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया।
ठीक है, विजिबल है। विजिबल है सर। सी, अब हमारे पास क्या होता है, हमें सॉरी, हमें कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर। सो हाउ कैन वी ऐड एनी काइंड ऑफ एलिमेंट? तो इट्स वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू ऐड एन एलिमेंट। ठीक है, तो सपोज दिस इज माय एस की, पहले मैं एस की आपको दिखा देता हूँ। नाउ यू वांट टू ऐड समथिंग, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है ऐड फंक्शन, और जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है आप इसमें दे दो। बट मेक श्योर कि वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उसके अंदर। अगर वो एलिमेंट उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो एडिशन लेगा, लेकिन वो एक ही बार आता है ना एलिमेंट, इसलिए। ना यू कैन चेक द एस टी, मैं यहाँ पे एस टी चेक करा देता हूँ, उसको दोबारा नहीं चलाऊंगा। तो यहाँ कहीं आपको 45 मिल जाएगा, सो देयर इज एन 45। क्लियर? ओके सर, विदाउट, अगर सर सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे हाँ कि ऑलरेडी अगर मेरा एलिमेंट अवेलेबल है, सपोज मेरा 45 अब अवेलेबल है और मैं दोबारा 45 ही ऐड करता हूँ इसमें, तो क्या होगा वो, मतलब 45 में प्लस हो जाएगा या फिर मतलब वो एरर प्लस देगा? होगा। क्यों प्लस होगा? मैंने 60 का थ्योरी आपको बताया ना, देयर इज नो डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 45 जो होगा, जो सपोज जो एलिमेंट मेरा 45 है, अभी तो है ना। हाँ ये, तो दोबारा ऐड करूंगा इसको तो वो अलाउ नहीं करेगा, मतलब एरर देगा मुझे? नहीं, एरर नहीं दे रहा, मैंने आपके सामने अभी चलाया। सी, मैंने अभी चलाया, दोबारा रन किया। सी, दिस इज द 15th नंबर, दिस इज द 16th नंबर, द आउटपुट इज द सिमिलर। 45 एडिशन है, चाहे जितनी बार आप ऐड करो वो तो ऐड करेगा ही, लेकिन आपका जो आप जिस डेटा स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो दैट इज द सेट, वो कलेक्ट तो एक ही बार करेगा ना, आप समझ भले गया। उसे 50 बार ऐड कर दो। मतलब ठीक वो है, कंसीडर एक बार ही करेगा यूनिक में बस ओनली, बट वो ऐड होता करेक्ट जाएगा, बट वो दिखाएगा हमें एक बार ही। करेक्ट। तो दिस इज अ सिंपल थ्योरी कि आप कितनी बार भी उसको एडिशन दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, so now we are learning about the another part. Another part is what, that is just some other parts are there. The first one is the pop. pop क्या करता है? pop क्या करता है? हाँ जी राजेश, pop क्या करता है लिस्ट में? पर्टिकुलर एलिमेंट, या तो वो लिस्ट का, लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मेरी वर्डिंग्स का जाना, मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो वो लिस्ट का आखिरी एलिमेंट डिलीट करता है अगर आप उसके अंदर कुछ पास नहीं करते हो तो। ठीक है, या फिर पॉप के अंदर आपको इंडेक्सिंग पास करनी पड़ती है, तभी आपका एलिमेंट डिलीट होगा। दो ही थ्योरी थी, बट इसमें क्या होता है कि पॉप में आप कुछ पास कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन बताते हैं। क्योंकि सेट में किसी भी एंगल पे हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। तो you just write st pop underline like this type। तो आप अगर इस तरीके से राइट भी कर देते हो तो देयर इज नो इशू। ठीक है, अब बात आती है, चलो ठीक है ये दिस इज वर्किंग, बट अब बात आती है कि हमने लिस्ट में तो ये पढ़ा था कि ये हमेशा आखिरी एलिमेंट हटाता है, तो सेट में ये कौन सा एलिमेंट हटाएगा? तो सेट की थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपका पास किसी भी पॉइंट पे, मतलब जब आप एडिशन कर रहे हो आपके पास इंडेक्सिंग नहीं है, तो एडिशन क्या कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे वो आपको 45 ऐड कर दे रहा था, यही कर रहा था। मैंने ये नहीं बोला ना कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड होगा या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, कहीं भी वो ऐड उसको एंटर कर देगा सेट के अंदर। तो वैसे ही पॉप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सेट किसको रिमूव करेगा। अभी इसने रिमूव किसको करा है? पॉप ने किसको रिमूव करा है? फॉल्स। आप देखो फॉल्स रिमूव होगी। अब हम इसको रन करते हैं, दोबारा रन करा तो देखो इसने क्या रिमूव कर दिया? ट्रू। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बूलियन को हटाएगा या इसको हटाएगा, ये किसी को भी रिमूव कर देगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट?
मतलब सर आप मतलब ये पॉप जो है इसमें मतलब कोई अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो क्या इसमें हम वो पर्टिकुलर एलिमेंट पास कर सकते हैं? नहीं, मतलब ये वही तो विदाउट मैंने एलिमेंट। बताया, ये खाली चलेगा, ये कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकता है। तो बी केयरफुल जब आप सेट में पॉप को यूज करोगे। तो क्या मतलब ये दोबारा ऐड तो कर ही सकते हैं, फिर हम दोबारा ऐड कर ऐड सकते हैं? कर सकते हो, ऐड का कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर सकते हो। ठीक अब सपोज आई वांट टू रिमूव पर्टिकुलर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक चीज को ऐड करना हो तो वो इंडेक्सिंग के थ्रू कर देंगे ना सर फिर? नहीं इंडेक्सिंग होती नहीं है ना इसमें, अच्छा अच्छा। सेट में तो इंडेक्सिंग होती नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया एक उससे, दैट पर्टिकुलर फंक्शन नेम इज व्हाट, डिस्कार्ड। Okay, that function name is what, discard. So if you want to delete specific element, so I'm just right here, delete specific element. मैंने इंडेक्सिंग नहीं बोला, मैंने क्या बोला, एलिमेंट। So you just write st dot discard, और डिस्कार्ड क्या करना है आपको, सपोज 2+3j, ठीक है। तो मैंने उसको डिलीट करा, तो देखो कुछ आउटपुट आया, कोई आउटपुट नहीं आया। लेट्स चेक दिस st, देखो 2+3j डिलीट हो गया, राइट। और वहीं पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है सेम टाइप में, उस फंक्शन का नाम है क्या, रिमूव, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये भी डिलीट करता है क्या, स्पेसिफिक एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे रिमूव लिखा और डबल कोट्स में विशाल लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन एंड वी चेक दिस आउट, तो विशाल भी रिमूव हो गया। एंड इफ यू वांट टू रिमूव प्रियंका, so we can also remove the Priyanka from here. देखो रिमूव हो गया, अब इसे रन करो, प्रियंका भी रिमूव। यस, आप बताओ कोई क्वेश्चन। मतलब डिस्कार्ड और रिमूव जो फंक्शन है वो दोनों सेम वर्क करता है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है ना, यही तो क्वेश्चन है मार्केट का, कि दोनों काम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं। वी आर एग्री कि दोनों स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, राइट। बट व्हाट इज द पार्ट कि एग्जैक्टली वो क्या डिलीट कर रहा है, मतलब डिलीट तो कर ही रहे हैं, सॉरी एग्जैक्टली क्या डिलीट कर रहा है वो नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा डिलीट तो दोनों कर ही रहे हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट जो हटाना है वो दो इनको, वो दोनों डिलीट कर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है और हम क्या यूज करते हैं। तो एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग रिमूव, क्यों यूज करते हैं रीजन बताते हैं। अच्छा, डिस्कार्ड में 2+3j डिलीट हो चुका है ना, डिलीट हो चुका है ना। यस तो सर। देखो मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो कुछ आउटपुट मिला आपको, नहीं। नहीं, आपको पता ही नहीं चला 2+3j डिलीट हुआ था कि नहीं हुआ था। चलो पहली बार में डिलीट हो चुका, दूसरी बार में इसने हमें कोई भी किसी भी टाइप का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि 2+3j इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिमूव क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, ठीक है, डिस्कार्ड कभी एरर शो नहीं करता, लेकिन रिमूव आपका एरर शो करेगा। देखो क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है। प्रियंका जब उसे मिला था तो उसने रिमूव कर दिया था, अब प्रियंका इज नॉट अवेलेबल, तो वो हमें क्या दे रहा है, इट्स अ की एरर कि भाई आपने जो प्रियंका आप जो सर्च कर रहे हो वो मेरे पास है ही नहीं वो पर्टिकुलर चीज, राइट। सो डिफरेंस समझ में आया। डिस्कार्ड एरर शो थ्रो नहीं करता, अगर एलिमेंट अगर उसे मिला तो वो डिलीट कर देगा, नहीं मिला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन रिमूव आपका एरर थ्रो करता है। तो मेजर डिफरेंस यही है दोनों के बीच? यस, सिंगल डिफरेंस है, इसके अलावा कोई और डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं है, ठीक। ठीक है। आगे चले, इतना पार्ट क्लियर हो गया, यस सर। तो डाउट, नो सर। तो डाउट नहीं है, ठीक है, गुड। अच्छा चलो, अब मैं आपको दो सेट बना रहा हूँ,
एक मेरा सेट है x, इस सेट के अंदर हमने दो वैल्यू डाली 34, 56, 89, 78, 67, 12। ओके, एक सेट मैंने बनाया y इक्वल टू करली ब्रैकेट 56, 79, 90, 93, 54, 12। ठीक है, क्या समझ में आया दोनों सेट? डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज का है दोनों सेट में। नहीं सर, आपने एक तो लिया है इवन इवन नंबर लिया है, एक ऑड में लिया है। अरे नहीं बाबा, वो तो अलग चीज है। देखो इवन ऑड दोनों मिक्स है, कोई सा इवन में कोई सा ऑड में ऐसे लिए नहीं है, दोनों मिक्स है। और बताओ, दोनों सेट के अंदर दो वैल्यूज कॉमन है 56 और 12, समझ रहे हो? ये पूछ रहा था मैं। दोनों सेट के अंदर क्या है कॉमन? 56 और 12। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर इन दोनों सेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है हमें? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों सेट के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिखने के दो तरीके होते हैं। आप एक इस तरीके से लिख दो, x डॉट डिफरेंस अंडर ब्रैकेट 1। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है, डिफरेंस के लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं हम हमेशा? माइनस, राइट? तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, x माइनस वाई। अच्छा, अब डिफरेंस कैसे बनाओगे इसका मैथमेटिकली? आप x में से y को माइनस कर लो। वर्ड समझना मेरे, मैंने क्या बोला? x में से किसको माइनस कर रहे हो? y को माइनस कर रहे हो। तो x और y में जो कॉमन डेटा होगा, x और y के में जो कॉमन डेटा होगा वो x में से हटा दो। कौन कौन सा वैल्यू हटेगा? 56 और 12। करेक्ट। उसके बाद सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट करो। उसके बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करो? x की। तो क्या बचेगा हमारे पास? हेलो, x की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 56 और क्या 12 बचेगा हमारा। 56 और 12 तो आपने माइनस कर दिया ना, हटा रहे हो ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हटाना, राइट? तो बचेगा क्या? 34, 89, 78, 67। अरे डिफरेंस समझ में आया? बताओ, कोई डाउट? सर एक और करके दिखाओगे दूसरा कोई, अगर मतलब टेक्स्ट में वैल्यू हो तो? जैसे कि आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया है, अब टेक्स्ट में एक बार सर इसको अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो भी सेम आउटपुट आएगा? तब सेम आएगा। सेट को माइनस करने का तरीका यही होता है कि y का और x में जो कॉमन डेटा है वो x में से हटा दो, फिर x का डेटा प्रिंट करा। अगर हम y माइनस एक्स करेंगे तो फिर y का प्रिंट करेगा, राइट? करेक्ट। ठीक है, ओके। सो नाउ अब इन दोनों सेट को इकट्ठा करके लिखना है। क्या बोला मैंने? इन दोनों सेट को कैसे लिखना है? इकट्ठा करके।
तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनियन। तो यूनियन का सिंबल जो होता है वो होता है पाइप साइन, ये वाला, ठीक है। तो आपने लिखा x डॉट y, सॉरी x डॉट यूनियन y। इसको आप सिंबल वाइज में ऐसे भी लिख सकते हो, x यूनियन y, राइट। तो देखो ये पूरा डेटा आ गया। अब इसमें देखो 54 और 12 कितनी बार आया है? ये सिंपल डिवीजन का है या पाइप वाला साइन है सर ये? पाइप वाला, पाइप वाला जो एंटर के ऊपर होता है ना, वो वाला, ये डिवाइड नहीं। 56 वन टाइम है सर। हाँ वो तो एक ही बार आएगा ना, सेट है ना, डुप्लीकेट वैल्यू तो एक ही बार कलेक्ट करेगा, दूसरी बार तो करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करा, सारा डेटा इकट्ठा करके दे दिया, दोनों सेट को कंबाइन करके दे दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं इसके, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, काम यही हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई और काम नहीं होगा। अब मैंने यूनियन क्यों बताया, क्योंकि मुझे बताना था आपको क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है। सिंबल मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि हम लोग जब प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं ना, वी आर नॉट राइटिंग सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन, वी आर यूजिंग सिंबल ऑलवेज, ओके। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, और बहुत इजीली काम चल जाता है, ओके। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए अभी तो मैं आपको सामने लिखूंगा, क्योंकि मेरे को तो दोनों लिखने पड़ेंगे पढ़ाते समय। डिफरेंस अंडर ब्रैकेट वाई, ठीक है, हैश। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, सिंपल वे में। तो सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस वाई का मतलब क्या होता है कि आपके जो एक्स और वाई की वैल्यू थी उनमें जो दोनों कॉमन है, वर्ड्स पे ध्यान देना, ये क्या करता है, दोनों जो कॉमन है उन दोनों कॉमन डेटा को हटाएगा दोनों सेट में से, फिर दोनों सेट का यूनियन करके दे देगा, ओके, ओके। यस, वर्ड समझ में आया मैंने क्या बोला? यस, डिफरेंस करेगा, दोनों सेट में जो कॉमन डेटा होगा उनको हटा देगा, लेकिन पूरा यूनियन करके दे देगा, ओके। यस। एनी डाउट? और ऐसा भी कोई दूसरा फंक्शन है क्या सर जो यूनियन कर दे और जो डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर दे, बट सिंगल टाइम तो प्रिंट करे उसमें? ये है ना, ये तो यूनियन ही हो गया एक तरह से, मतलब ठीक है। डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर दे और सबको सिंगल टाइम प्रिंट करे, यही बोल रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक तो है। ये है ना सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कॉमन डेटा आइडेंटिफाई के लिए। कॉमन डेटा कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है एल, ठीक है। हम लिखेंगे एक्स डॉट इंटरसेक्शन, क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है। तो क्या होगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, कॉमन 56 और 12, ओके, क्लियर? एनी डाउट? So I'm just taking another one, x y z, okay. So मैंने एक वैल्यू ली 908 कॉमा 897 कॉमा 675 कॉमा 567, okay. So I'm just trying x और
y जी सी। मेरे पास ये सेट आ रहे हैं सारे, देखो ये सेट आ रहा है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो इन तीनों सेटों को देखो, कौन कौन से सेट एक दूसरे से मैच करते हैं। ये x है, ये y है और ये z है। तो कौन कौन से सेट मैच करते हैं? x और y मैच करते हैं एक दूसरे से, बताओ। नहीं किसी सर। एक ही पॉइंट को लेके बोल सकते दोनों मैच करते हैं? यस, दोनों सर मैच हाँ, करते हैं क्योंकि 12 फिक्स ऑफ 12 पॉइंट। 12 और 12 हाँ मैच कौन सा नहीं करता? जी मैच वाला सेट मैच नहीं करता, राइट? जेड वाला। तो इफ यू वांट टू चेक कि मेरा डेटा दूसरे सेट में है कि नहीं, या मेरा कोई भी डेटा सामने वाले सेट से मैच करता है कि नहीं करता, वो मुझे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बोलते हैं इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है? इज डिसजॉइंट, दिस इज आवर फंक्शन। तो पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया। मेरा प्रिंट के अंदर लिखने के लिए पर्पस ये है कि मुझे नई सेल बनानी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ नई सेल नहीं बना रहा, ठीक है? इज डिसजॉइंट बाय, तो इसका आउटपुट है ना ट्रू और फॉल्स में आता है। तो क्या आना चाहिए इसका आउटपुट? अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो क्या आएगा? ट्रू फॉल्स, होना। करेक्ट? अब हमने नीचे एक और स्टेटमेंट लिखा, z is disjoint y, दिस इज ट्रू, क्योंकि z का तो कोई डेटा मैच ही नहीं करता। देखो ये क्या दोबारा बताना सर, इज डिसजॉइंट का? मैंने बोला यहाँ पर क्या x y से मैच, मैंने वही सिंपल स्टेटमेंट बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेटमेंट ये लिखा, x जो है वो y से मैच नहीं करता है, बट हमारा तो मैच करता है ना। 56 और 12 सिंगल वैल्यू भी मैच कर गई तो मैच तो करता ही है, राइट? तो मतलब ये स्टेटमेंट सेलेक्ट कर रखा है वो तो रॉन्ग है, फॉल्स है, करेक्ट? अब मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट दिया, नीचे वाले स्टेटमेंट में लिखा है जी जो है वो y से मैच नहीं करता, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस। जी वाकई में y से मैच नहीं करता, तो इसलिए वो उसका आउटपुट क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। ओके। क्लियर? यस। डाउट? ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने एक मैंने बोला जी को मैं, हाँ जी कुछ क्वेश्चन? ओके, तो मैंने ये बोला मैं जी को एक यूनिवर्सल सेट बनाना चाहता हूँ। यूनिवर्सल सेट समझते हो कैसा? मतलब सारे सेट की वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब एक्स वाई जो है और जी जो है, जी की तो वैल्यू होगी क्योंकि उसी को बना रहा हूँ, लेकिन एक्स वाई की भी सारी वैल्यू उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे? तो देखो हमने यहाँ पे लिखा जी, ठीक है, डॉट अपडेट। अपडेट करके होता है, अपडेट का मतलब क्या होता है? यूनियन तो करेगा ही करेगा, बट वो जी में ही असाइन कर देगा, लेकिन इसमें दो सेट हम ऐसे पास नहीं कर सकते। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है? आप इसको चलाओ। चल गया यार, वैसे चलना नहीं चाहिए था, सही में चल गया। वैसे ये चलता नहीं है, हालांकि मेरे को, मैंने ऐसे कभी यूज भी नहीं किया था, और ये दिस इज नॉट अ वे, ये दे आपने सकते हैं। आपने जेड को प्रिंट करवाया, राइट? हाँ मैंने जी को प्रिंट करवाया है। अच्छा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, नहीं यूनियन में भी कर सकता है, मल्टीपल सेट पास कर सकते हैं यूनियन में भी, डिफरेंसेस में नहीं कर सकते थे। हाँ डिफरेंसेस में नहीं कर सकते, यूनियन में तो हम कर सकते।
मतलब सर इसमें अपडेट का क्या मतलब? अपडेट का मतलब अब जितनी भी वैल्यूज थी ये भी यूनियन ही हुआ है, लेकिन अगर मैं यूनियन लिखता तो एक्चुअली यूनियन क्या करता है, जी पे असाइन नहीं करता, मुझे असाइन करवाना पड़ता उसको यूनियन करके। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्टली जी पे असाइन भी कर दिया। मतलब इसका स्टेटमेंट सिंबल वाइज आपको समझाऊं तो सिंबल क्या बोलता है, यूनियन तो कर ही करो, उसको असाइन भी कर दो। दिस इज द सिंबल ऑफ अपडेट। क्लियर? वो लिखते हैं ना सी प्लस इक्वल टू 1, तो 1 तो प्लस करते ही है पर सी में ही असाइन कर देते हैं। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे अपडेट फंक्शन भी वही चीज परफॉर्म कर। ओके क्लियर? अब z जो है वो मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट का x और y सबका वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल है। इज इट करेक्ट? है ना? अब हमारे पास दो स्टेटमेंट, दो फंक्शन हो गए जो कि आपके किसी यूज के नहीं है, मार्केट में हम यूटिलाइज तक नहीं करते। तो अगर हमें चेक करना है, इज सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज सबसेट। इज सबसेट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट उस पर्टिकुलर उसके अंदर आने चाहिए, मतलब वो उसका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा। इफ आई एम राइटिंग x डॉट इज सबसेट ऑफ किसका, y का। x जो है वो y का सबसेट है, तो इसके लिए सिंबल हम क्या लिखेंगे? सिंबल इज वेरी सिंपल, x इज लेस देन y। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो x y का सबसेट नहीं है, सारे एलिमेंट नहीं आते ना x के y के अंदर, दो ही एलिमेंट आते हैं। और इसी चीज को हम एक बार और लिखते हैं यहाँ पर, फ्रेंड x is subset of z। तो दिस इज पॉसिबल क्योंकि z को हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया था ना अभी, तो सारे एलिमेंट आते हैं उसके। ठीक है? अब हमारे पास एक और चीज आती है, क्या? इज सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सेट जिसके पास सबकी वैल्यू। सुपर सेट कौन होगा? एक ऐसा सेट जिसके पास सबकी वैल्यू। तो उसके लिए सिंबल जो होता है इज सुपर सेट। ठीक है? ये यूज में नहीं आता। ठीक है? सिंबल इज वेरी सिंपल, इज ग्रेटर देन साइन। ओके, सेम चीज हम यूज करेंगे, स्टेटमेंट चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और सबसेट की जगह क्या लिख देंगे? सुपर सेट। ठीक है? अब हमने बोला कि x जो है, स्टेटमेंट समझना है, x जो है वो सुपर सेट है किसका? y का। इज इट पॉसिबल? फॉल्स आएगा। नहीं है ना, x y का सुपर सेट नहीं है। चलो y भी हटा देता, मैं बोलता तो z का देख लेते। x जो है वो z का सुपर सेट है? नहीं। लेकिन नीचे वाला जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, z इज अ सुपर सेट ऑफ x। ये ट्रू। दिस इज पॉसिबल, है ना? क्योंकि z के पास x की सारी वैल्यूज है। z तो एक सुपर सेट है ना जिसके पास डेटा सेट का सारा वैल्यू है। बस दिस इज द जस्ट एंड चेकिंग पॉइंट, इट्स नथिंग मच मोर। इससे ज्यादा उसके अंदर नहीं होगा। सर मुझे कॉल है मेरी एक, मुझे हाँ जाना बस ठीक है। वैसे भी मैं इस पर रैप अप कर रहा हूँ, आपको मैंने ऐसे असेसमेंट ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है? आप लोग उसको प्रोसेस करो, ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके, व्हाट्सएप पे मैं आपको शेयर। ठीक है? ओके गाइस, चलो फिर कल अपन मिलेंगे, कल अपन इसको रैप अप कर लेंगे डिक्शनरी भी, और इसका एक छोटा सा पार्ट और बाकी वो भी खत्म करेंगे। ओके? ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।